नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ किसी साइकोलॉजी की बात करते हुए आपको बोर नहीं करेंगे, बल्कि साइकोलॉजी से जुड़े ऐसे तरीके बताएंगे कि आप अच्छी आदतों को लत में बदल सकते हैं और बुरी लतों को छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप घर में बैठे हैं और आपका फोन एक साउंड करता है, शायद कोई एसएमएस का साउंड हो सकता है या कोई यूट्यूब नोटिफिकेशन है। उसके बाद आपके मन में ये इच्छा पैदा होती है कि फोन उठाऊं और देख लूं कि क्यों फोन बजा है। ये है क्रेविंग। फिर आप फोन को जाकर उठाते हो और चेक करते हो कि साउंड क्यों बजा है। ये है रिस्पॉन्स। ये देखकर कि फोन में क्यों साउंड हुआ था, आपकी जिज्ञासा पूरी हो जाती है, जिससे आपके मन में पूर्ण होने की भावना आती है और ये होता है रिवॉर्ड। लेकिन ये सब इतनी जल्दी होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने अपनी पूरी एक्टिविटी कब खत्म कर दी। और हम इन्हीं 4 चीजों को, आदत को बनाना या खत्म करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करें। पहला नियम है बार बार बोलना। कोई भी आदत बनाने से पहले आपको अपनी पूरी दिनचर्या से अवेयर होना चाहिए कि आप पूरे दिन में करते क्या हैं। उसके लिए जो भी आप करते हैं उसको आप बोल बोल के करें। उदाहरण के लिए, मैंने 1 घंटा फेसबुक चलाया, मैं आज 8 बजे उठा, या मैंने 2 घंटा यूट्यूब चलाया। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो भी आप शुरू करने वाले हैं उसका समय और जगह पहले से तय होनी चाहिए। इससे आपके मन में उस काम को लेकर एक समय और जगह तैयार हो जाएगी। अगला तरीका है आदत को मिलाना। अपनी करंट आदत को अपनी उस आदत से मिला दीजिए जो आप शुरू करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सुबह योग करना चाहते हैं, तो आप इसे यूं कहें कि मैं सुबह ब्रश करने के बाद 60 सेकंड योग करूंगा। इससे धीरे धीरे बार बार कहते रहने की वजह से आप में आदत बनने लगेगी। अगला तरीका है आसान बनाना। किसी भी काम को करने का प्रोसेस जो, मान लीजिए आप सुबह 1 गिलास पानी पीने की आदत शुरू करना चाहते हैं। इस आदत को डालने के लिए आपको इसे आसान बनाना होगा। इसके लिए आपको रात में ही पानी से भरा गिलास बेड के बिल्कुल बगल में रखना है। सुबह आप उठेंगे, आपको किचन तक नहीं जाना होगा और आप गिलास उठाकर तुरंत पानी पी लेंगे। इससे आपकी आदत बनने में आसानी होगी। इसी तरह से यदि आप कोई आदत छोड़ना चाहते हैं, इसके लिए उस कार्य के प्रोसेस को कठिन बना दीजिए। जैसे कि अगर आपको फोन का कम यूज करना है तो उसमें से फेस लॉक हटा दीजिए और पासवर्ड में अक्षर और नंबर सब इस्तेमाल कीजिए। इससे जब भी आपको फोन यूज करना होगा, आपको इतना लंबा पासवर्ड टाइप करना होगा जो आपके दिमाग को धीरे धीरे थका देगा और आपकी ये आदत चली जाएगी। दूसरा नियम है क्रेविंग को आकर्षित बनाना, टेम्पटेशन बिल्डिंग। एक इम्पोर्टेंट तरीका है किसी भी आदत को डेवलप करना। अपनी आदत को अपनी पसंदीदा काम के साथ में मिला दीजिए। अगर मैं पहले वाले उदाहरण की बात करूं, तो जैसे हमने कहा था कि मैं सुबह ब्रश करने के बाद 60 सेकंड योग करूंगा, उसी तरह से उसके बाद आप 20 मिनट गाने सुनने की आदत डालें। इसमें ब्रश करना प्रतिदिन का काम हो गया, योग करना आदत बनाना हो गया और गाने सुनना यानी कि आपका पसंदीदा काम हो गया। इस सब चीज के अंदर में जो अगली चीज हमें मदद करती है वो है माहौल। आप जैसे वातावरण में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर उन दोस्तों या उन लोगों के साथ रहें जिनमें वो काम पहले से ही हो, जो आदत आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी है, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी ऐसे ही पेजेस को फॉलो कर लीजिए जिनमें लोग पहले से बुक पढ़ते हो और अच्छी अच्छी बुक्स शेयर करते हो। इसी के विपरीत, यदि आप कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसे अनअट्रैक्टिव बना दीजिए। हर गलत आदत एक पहले से तैयार मानसिकता से हम करते हैं। जैसे कि हम ये मानकर चलते हैं कि सिगरेट पीने से स्ट्रेस कम होता है, चाय पीने से थकान चली जाती है, सुबह पार्क नहीं जा पाता क्योंकि मैं उठ नहीं पाता, आदि आदि। इसलिए जब भी कोई गलत काम करें तो उसकी गलत धारणा जो आपने अपने मन में बना रखी है उसको बार बार बोलकर खत्म करने की कोशिश करें। तीसरा नियम है रिस्पॉन्स को आसान बनाना।
किसी भी काम को आप कितनी देर कर रहे हैं, ये ना देखते हुए बल्कि ये देखें कि कितनी बार कर रहे हैं। कोई भी आदत बार बार करने से ही बनती है, ना कि बहुत लंबे समय के लिए एक ही बार करते रहने से। एक दिन में 4 घंटे गिटार सीखने के बजाय हर दिन अगर 20 मिनट ही सीखेंगे तो हर दिन सीखेंगे और जल्दी सीखेंगे। ह्यूमन बिहेवियर में आसान चीजें करना ज्यादा पसंद होता है, इसलिए अपनी आदत को करने के लिए ऐसा माहौल बनाएं कि उसको करने के लिए आपके दिमाग को ज्यादा सोचना न पड़े, और आदत के लिए माहौल पहले से ही तैयार रखें। उदाहरण के लिए अगर सुबह रनिंग के लिए जाना है तो शूज पहले से ही बेड के नीचे रखें। एक और आसान तरीका है 2 मिनट फॉर्मूला। जब कभी भी आप कोई नई आदत शुरू करें तो उसको करने के लिए शुरुआत में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप सुबह जिम जाना चाहते हैं तो सुबह सिर्फ आंख खोलिए और सो जाइए। अगले दिन आंख खोलिए, उठिए और दोबारा सो जाइए। तीसरे दिन आंख खोलिए, उठिए, अपने जूते बांधिए और फिर दोबारा सो जाइए, और अपने दिमाग को ये बोलिए मैंने काम कर लिया। धीरे धीरे आप जिम तक पहुंच जाएंगे और फिर वो एक्शन पहले ही इतनी बार हो चुका होगा कि वो अब तक एक आदत बन चुका होगा। एक और तरीका होता है आदत को ढालने का, खुद पर प्रेशर बनाना। फ्यूचर के लिए पहले से ही फीस का भुगतान कर दें और अपने दोस्तों को भी बता दें कि आप कौन सी नई आदत शुरू कर रहे हैं। इससे आपके ऊपर आदत को करने का एक प्रेशर बन जाएगा। चौथा नियम जो हमारे क्रम में आता है वो है रिवॉर्ड को आनंदित बनाने का। कोई भी काम करने के बाद हमारे दिमाग को एक रिवॉर्ड की जरूरत होती है ताकि वो उसको अगली बार दोबारा करे। इसलिए अपनी आदत को करने के लिए अपने आप को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दें। अपने दिमाग को बोलें अगर ये करूंगा तो 1 घंटा फेसबुक देखूंगा या मूवी देखने जाऊंगा, या इसी तरह से जो भी आपको कार्य पसंद है वो काम करने का दिमाग को रिवॉर्ड दें। अपनी आदत को हर दिन मेजर करें कि अपनी इस आदत को आज किया है, नहीं किया है, कितना किया है। कैलेंडर पर मार्क लगा दें और आदत ऐसे बदलेगी। कभी भी ऐसा होगा कि आप किसी दिन अपनी आदत नहीं कर पाएंगे किसी भी कारण से, लेकिन एक दिन से ज्यादा उसको मिस ना करें। अगले दिन जरूर उसको करें, चाहे थोड़ी देर से करें, लेकिन करें जरूर। अपने किसी भी दोस्त के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लें कि अगर आप किसी दिन अपनी आदत को नहीं करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा, या आपको अपने दोस्त को कुछ पैसे देने होंगे अगर आपने अपनी आदत नहीं की तो। लेकिन ध्यान रखें आपका ये दोस्त देख पा रहा हो कि आप वो आदत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस तरह से इन बातों को लगातार रिपीट करने से आप कुछ नई आदतें डेवलप कर सकते हैं और पुरानी आदतों को खत्म कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।